चलो सुनते हैं कौवा और उसकी पत्नी की कहानी। सुनो, मैं जा रही हूँ। मैं तुमसे कभी क्या चीज नहीं मांगती। मैंने तुमसे सिर्फ सोने का हार मांगा है और तुम हमेशा से मुझे वो नहीं देते हो। मैंने तुमसे जो भी मांगा है तुम मुझे वो कभी नहीं देते। मैं इस घर में आज से नहीं रहूंगी, तुम अकेले ही रहो। कौवा की पत्नी काफी झगड़ालू थी। वो हमेशा किसी न किसी चीज से झगड़ा करती रहती कौवे से, और कौवा बेचारा सुनता था। क्या करे, पत्नी थी ऐसी झगड़ालू। तो वो कहती थी, आपको तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब बस बहुत हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे सुनो गोरिया, ऐसा मत करो, मत जाओ कहीं ये घर छोड़ के। मैं तुम्हें अगले साल वो सोने का हार दे दूंगा, लेकिन अब रहने दो। अब मत जाओ, तुम मेरी बात मानो, वरना बहुत पछताओगी तुम हमेशा मुझसे थोड़ी किसी न किसी चीज पे झगड़ा करती रहती हो। मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज वो चाहिए। अच्छा, मैं झगड़ा करती हूँ? ठीक है, आज से ये झगड़ा ही बंद कर देते हैं और मैं जा रही हूँ अपने घर। ठीक है, ये मैं झगड़ा करती हूँ ना? ठीक है ठीक है, इसको भी मैं दिखा दूंगी कि क्या होता है झगड़ा करना। और कब भी वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये गोरिया का मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसका तो मैं क्या ही करूं अब। हमेशा ये सोना चाहिए, ये झुमके चाहिए, ये रिंग चाहिए, ऐसे बोलती रहती है। एक आदमी कहाँ से इतना पैसा लाए बताओ। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसका तो अभी अकल ठिकाने लाना होगा, वरना ये मुझे ऐसे ही तकलीफ देती रहेगी। मैं हमेशा काम पे जाता हूँ और काम पे जाने के टाइम ये मुझे ऐसे ही परेशान करती है। इसके माता पिता से बात करनी होगी, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। आदमी खरीद के दे भी सकता है, लेकिन ये कैसा हो सकता है? हर रोज कोई ना कोई सोने की चीज इसे चाहिए ही होती है। क्या करूं मैं इसका? क्या हुआ गोरिया, इतने मुंह फुलाए बैठी हो? तुम्हारा उस कलुआ के साथ झगड़ा हो गया है क्या? बता तो दो, क्या बात है? तुम तो आज बहुत नाराज लग रही हो मुझे। अरे बाप रे, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा मुझ पे उतार रही हो तुम? मुझ पे गुस्सा मत उतारो, क्या हुआ है बताओ, तभी तो मुझे बात पता चलेगी। तुम्हारा हर वक्त का है, उस कलुआ से झगड़ा करती हो और 2 दिन के लिए चली आती हो। अच्छा, तो तुम्हें भी मैं अभी बोझ बनने लगी हूँ? तुम दोस्त हो या दुश्मन? तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो। मैं इतनी झगड़ालू हो क्या? उससे हर रोज एक चीज ही तो मांगी हूँ। अभी ये औरत नहीं पहनेगी तो क्या कौवा पहनेगा? कलुआ अकेले टेंशन में बैठा हुआ था। तभी कलुआ का दोस्त तोता आ जाता है और कहता है, क्या हुआ दोस्त, भाभी नहीं दिख रही है मुझे। क्या हुआ, क्या बात है, आज फिर से झगड़ा हो गया क्या? ये भाभी का ज्वेलरी का सोने का शौक तो जा ही नहीं रहा है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे तो हालत देख के ऐसा लगता है शादी करना ही गुनाह है। हाँ हाँ, तू भी मजे ले। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता और तुझे हंसी नहीं रुक रही है। क्या करूं मैं, बता, अब तू ही बता। ये हमेशा नई चीज मांगती है। कल पायल खरीद के दी थे, आज कान के खरीद के मांग रही है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? गोरिया और चिड़िया उल्लू रानी के घर चले जाते हैं। उल्लू रानी वहां आ जाती है और कहती है, चिड़िया रानी, अरे उल्लू बहन, आप क्या कर रही हो? ये मेरी दोस्त है और इसका नाम गोरिया है। इसका और इसके पति का झगड़ा हो गया उल्लू रानी। ये हमेशा ही अपने पति के साथ झगड़ा करती है। इसे हर एक दिन एक ज्वेलरी चाहिए होती है। चिड़िया रानी, ये तुम क्या कह रही हो मेरे बारे में? मैं हमेशा थोड़ी झगड़ा करती हूँ मेरे पति के साथ। मेरा भी हक है उन पे। अगर मैं कुछ मांग रही हूँ और वो मुझे नहीं दे रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती? और मैं मांगने के लिए ही तो झगड़ा कर रही हूँ ना। ये तो सब औरतें करती है और सब औरतें अपने पति के साथ झगड़ा करती है, इसमें नई बात क्या है? उल्लू रानी, तुम ही बताओ। तभी उल्लू रानी कहती है, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है गोरिया। तुम्हें क्या पता है, वो आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है और तुम उसे सोने के लिए उसे परेशान कर रही हो। अगर उसने दूसरी शादी की तो? अगर तुम उसे ऐसे ही परेशान करती रही तो वो एक दिन दूसरी शादी कर लेगा और तुम्हें छोड़ देगा, ताकि तुम काफी उसे तकलीफ दे रही हो। गोरिया ये सब सुन ही रही थी और कहती है, हे भगवान, मैंने तो ये समझा ही नहीं। मैंने अगर उसे इतनी तकलीफ दी और उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ। एक काम करती हूँ, अभी भी मेरे पास मौका है। मैं घर चली जाती हूँ चिड़िया रानी, और मैं मेरे पति से यानी मेरे कलुए से मैं माफी मांग लूंगी और उसे कहूंगी, ठीक है, अभी गोरिया तुम चली जाओ, ठीक है।
वरना वो रानी के जैसा तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। तुम अब देर ना करो। ठीक है चिड़िया रानी, मैं जा रही हूँ। मैं मेरे पति से माफी मांगूंगी और उसके पैर पड़ूंगी कि मुझे माफ कर दे। आगे से मैं कोई सोना खरीदने की बात नहीं कहूंगी और ना ही कभी मांगूंगी। बस उसने मुझे अब माफ कर देना चाहिए। तभी चिड़िया रानी कहती है, वो तुम्हें माफ कर देगा, जाओ तुम। और ध्यान रखना, आगे से उसे कभी तकलीफ मत देना। वो खुद से तुम्हें कुछ भी खरीद के देगा। अगर तुम उसके पीछे लगोगी तो वो तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हारा हक है उसे मांगना, लेकिन तुम जबरदस्ती करोगी तो वो तुम्हें बहुत नफरत करेगा। गोरिया अपने घर चली आती है। तभी कलुआ उसे देख ही रहा था। गोरिया मन में काफी पछता रही थी। वो, कलुआ, आ गई तुम? क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त ने ज्यादा दिन रखा नहीं क्या तुम्हें? बहुत जल्दी आ गई हो, क्या बात है? बताओ तो सही, क्या बात हुई है? तभी तो मुझे पता चलेगा इतनी गुस्सैल औरत कैसे इतनी जल्दी वापस आ गई। शुक्र है, टाइम पे उसे बुद्धि तो आ गई। हाँ आप कलुआ, आप ठीक कह रहे थे। मैं बहुत ही लालची हो चुकी थी। मैंने आपको हमेशा तंग किया है, लेकिन मैं आगे से वादा करती हूँ मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। और मैं आज के बाद आपको कोई गहना नहीं मांगूंगी। कसम से, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ। जब आप दिलाएंगे तभी मैं मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी मैं आपसे। आपका जब मन हो आप तब मुझे वो सना खरीद के देना। मैं आपसे कभी मांगूंगी नहीं। मुझे एक बार माफ कर दीजिए आप। मेरी जैसी पत्नी को झेलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है गोरिया, बस करो, बस माफी मांगना बस करो, अभी कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मेरे पास जब भी पैसे आएंगे मैं तुम्हें सोना खरीद के जरूर दिया करूंगा गोरिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और फिर सारे पक्षी कौवे और गोरिया को देख के काफी खुश थे। गोरिया ने सबक पाया। फिर वो आगे से कभी कलुआ को परेशान नहीं की। सारे पक्षी गोरिया की तारीफ कर रहे थे। सभी खुश थे।